तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक रेगुलर बेल कैसे टाइप की जाती है। तो बेल चाहे हाई कोर्ट की हो या लोअर कोर्ट की, दोनों का जो पैटर्न होता है लगभग सेम रहता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में हाई कोर्ट के बेल की बात करेंगे कि वो कैसे ड्राफ्ट करी जाती है। तो ये आप जो ये ड्राफ्ट देख रहे हैं ये एक हाई कोर्ट बेल का है। तो एक बेल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है बेल एप्लीकेशन, उसके बाद एफिडेविट और तीसरा जो रहता है इंडेक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है जिस कोर्ट में आप बेल फाइल कर रहे हैं, और अगर वो एक बेंच है तो बेंच का नाम भी साथ में लिखना पड़ता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये लखनऊ बेंच है तो मैंने यहाँ पे लखनऊ बेंच लिख दिया है। उसके बाद केस नंबर के लिए आप हेडिंग डाल लेते हैं, जैसे क्रिमिनल मिसलिनियस केस नंबर, और यहाँ पे आपने जगह छोड़ दी। फिर बी मीन्स बेल, और जिस ईयर में आप केस फाइल कर रहे हैं वो ईयर यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद एक्यूज्ड का नाम लिख देते हैं। एक्यूज़ का नाम जो लोअर कोर्ट में प्लीडिंग में पड़ा होता है वही आपको यहाँ डालना होता है। जैसे यहाँ पे एक्यूज़ का नाम, एज, फादर का नाम और उसकी रेसिडेंस। उसके बाद अगर आपको ये पता है कि अप्लीकांट जेल में कब से है तो यहाँ पे जेल के बाद आप सिंस लगा के उसकी डेट लिख सकते हैं। ये करने के बाद हम लोग अपोजिट पार्टी में आ जाएंगे। अपोजिट पार्टी में आपको स्टेट का नाम लिखना होता है, और साथ में अगर कोई और पार्टी है तो पार्टी नंबर 2, 3, 4 जो भी है लिख देते हैं। अब ये एक क्रिमिनल केस है तो इसमें स्टेट को पार्टी बनाया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे केस की डिटेल लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे केस क्राइम नंबर मतलब कि एफआईआर, और किस सेक्शन के अंदर एफआईआर हुई है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आईपीसी के सेक्शंस के अंदर हुई है तो यहाँ आईपीसी डाल के सेक्शन लिख दिए हैं। और साथ में अगर कोई और होता जैसे यूएपीए एक्ट या फिर एनडीपीएस एक्ट तो वो सब भी यहाँ पे उसके सेक्शन कॉमा लगा के अलग से लिख देते हैं। उसके बाद पीएस का नाम, डिस्ट्रिक्ट, और लोअर जो कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है उसकी डेट के डाल के वो बेल रिजेक्शन ऑर्डर भी मेंशन कर देते हैं, और साथ में जिस कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है उसका नाम। जैसे यहाँ पे सेशन जज मैंने लिख दिया, सेशन जज बहराइच। उसके बाद ये हेडिंग डालेंगे फर्स्ट बेल एप्लीकेशन। जैसे पहली बेल एप्लीकेशन है हाई कोर्ट में तो यहाँ पे फर्स्ट बेल एप्लीकेशन यहाँ लिख दिया है। उसके बाद जो ये इतना पैरा लगभग हर बेल एप्लीकेशन में सेम रहता है। यहाँ से आप केस क्राइम नंबर हर एफआईआर के अनुसार बदलते रहते हैं। यहाँ पे केस क्राइम नंबर बदल जाता है और सेक्शन बदल जाते हैं, और पीएस, डिस्ट्रिक्ट, ये आप जो भी केस आएगा उसके हिसाब से ये चेंज करते रहते हैं। बाकी ये कॉमन पैरा रहता है हर बेल एप्लीकेशन में। उसके बाद बेंच का नाम, किस शहर में बेंच है, डेट, और यहाँ पे एडवोकेट्स के नाम। उसके बाद दूसरा पेज आ जाता है ये एफिडेविट का। एफिडेविट में वही सेम चीज़ ऊपर से कॉपी करके यहाँ लिख दिया, और एक्यूज़ का नाम सिर्फ यहाँ नाम लिखेंगे, उसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जेल लिखना पड़ेगा, और स्टेट का नाम सिर्फ स्टेट ऑफ यूपी, और अगर पार्टीज़ और हैं तो यहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर लिख देंगे, या फिर दो से ज़्यादा अगर पार्टीज़ हैं तो स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स हो जाता है। फिर उसके बाद कौन पैरवी कर रहा है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे इनका नाम है संतराम, इनकी एज, फादर का नाम, इनकी रेसिडेंस, इनका रिलीजन, क्वालिफ़िकेशन, ये काम क्या करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट पैरा ये भी लगभग सेम रहता है। द डिपोनेंट इज़ द पैरोकार ऑफ द एप्लीकांट। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि पैरोकार नहीं है, पैरोकार से अगर हम फादर, मदर या ब्रदर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और ये भी जनरल पैरा होता है। उसके बाद तीसरे पैरा में आप अपने हिसाब से फैक्ट शुरू कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर जो बेल होती है उनमें जो शुरू होता है फैक्ट लिखना वो एफआईआर से शुरू होता है। पहले आप एफआईआर की डिटेल लिखते हैं, एफआईआर के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो लिख देते हैं, और उसके बाद इसी पैरा में या फिर अगले नेक्स्ट पैरा में आप एफआईआर को एनेक्स कर सकते हैं एज अ एनेक्जर नंबर 1। उसके बाद आप अपने फैक्ट्स लिखते जाते हैं। फैक्ट्स लिखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स एक के बाद एक अटैच करने के बाद जब आप आखिरी में पहुंचते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पैरा के जो लास्ट के 3-4 पैरा हैं इनमें आपको जो बेल रिजेक्शन ऑर्डर है जो कि लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है बेल, उसकी यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे 21 पैरा थे तो मैंने 19 पैरा पे ये जो बेल रिजेक्ट हुआ है उसकी डेट मैंने यहाँ लिख दी, और इसको यहाँ पे अनेक्ट कर दिया। मतलब आपको बेल रिजेक्शन ऑर्डर को प्लीडिंग के लास्ट में अटैच करना है, और साथ में रिजेक्शन ऑर्डर की डेट भी डाल देनी है। ये हो गया। उसके बाद ये एफिडेविट का वेरिफिकेशन पेज आ जाता है। इसमें आपको जितने पैरा हैं उनको मेंशन कर देना है,
यहाँ पे डेट पड़ जाएगी और यहाँ पे डिपोनेंट का साइन या फिर अंगूठा जो लगाना है वो लगा सकते हैं। ये होने के बाद यहाँ पे एडवोकेट के साइन हो जाएंगे और ये रही एडवोकेट्स की डिटेल। उसके बाद ये जो ओथ कमिश्नर यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन का टाइम लिख देंगे, डेट लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे मोहर लग जाती है ओथ कमिश्नर की। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडेक्स पे। इंडेक्स में सबसे पहले यहाँ पे आप ये बॉक्स बना के टाइप कर देंगे कोड नंबर आपको नहीं लिखना होता है। कैटेगरी, किस कैटेगरी में प्लीडिंग है, बेल, रिट पिटीशन या जो भी है, किस डिस्ट्रिक्ट का ये केस है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये हेडिंग ऊपर से कॉपी कर देंगे, ये जो पार्टीज़ नेम है ये भी ऊपर से कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इंडेक्स में क्या क्या सीक्वेंस में लगाया जाता है, सबसे पहले आता है बेल एप्लीकेशन, उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद एनेक्सर्स लग जाते हैं 1 से लेकर 5 या जो भी आपके जितने एनेक्सर्स हैं वो सब। उसके बाद डिपोनेंट की आईडी, जो पैरवी कर रहे हैं उनकी आईडी यहाँ लग जाती है। उसके बाद ये बेल एप्लीकेशन है तो इसमें वकालतनामा नहीं लगता है, इसमें मेमो फाइल होता है तो मेमो लिख देंगे, मेमो यहाँ टाइप कर देंगे और पिटिशन के पीछे लगा देते हैं। उसके बाद प्लेस, डेट और एडवोकेट्स के नाम यहाँ मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ता है एडवोकेट का और साथ में AOR नंबर भी मेंशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी बेल एप्लीकेशन की, एक रेगुलर बेल कैसे डाली जाती है। आगे आने वाली वीडियोस में हम टॉपिक वाइज कैसे हर केस में अलग बेल ड्राफ्ट की जाती है उसको देखेंगे।